गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज भी हम सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2020 को सॉल्व करने के क्रम में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम बात कर रहे थे। आज फिर क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कार्ड इनिग्मेटिक। ऑप्शंस हैं आपके, it resembles the hagiography script of Egypt. It had too many symbols between 600 to 1000 in number. It was written from left on right, and its writing remains undisappeared to date. इस 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? मैं एक बार फिर से आपका ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूं। कहता है इट रिजेम्बल्स इन द हेरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट। पहला ऑप्शन है हेरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट। Resemblance, its resemblance पूरा लिख देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है आपका, इट हैड टू मेनी सिंबल। इट हैड टू many symbol between 600 to 1000। थर्ड है, कहता है इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और चौथा है कि इट्स राइटिंग रिमेन्स undisappeared to date। अब 4 ऑप्शन है इसके। इन 4 ऑप्शन पे समझिए। क्वेश्चन है, व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कार्ड इनिग्मेटिक। हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक इनिग्मेटिक क्यों कही जाती है? आज तक अबूझ पहेली के रूप में सिंधु घाटी की सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है वो क्यों समझी? ऑप्शंस दिए हैं, इट्स रिजेंबल्स हेरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट, क्योंकि ये हेरोग्लिफिक इजिप्ट से संबंधित है। कहता है इट हैड टू मेनी सिंबल बिटवीन 600। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इसमें कितने हैं, 600 से 1000 शब्द तक है, ये भी याद रखिए। कहता है इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इट्स राइटिंग रिमेन्स अनडिसअपियर्ड टू डेट। अब कई सारी चीजें बताती है। वैसे इसका ऑप्शन सही है, आप लगाइएगा इट्स राइटिंग रिमेन्स, ये इसका आंसर सही है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर आता है रिटन फॉर्म में 3 मार्क्स में और 1 मार्क्स में, या आपको इंडस के
इंडस सिविलाइजेशन की कुछ स्पेशलिटी को बताना है, तो स्क्रिप्ट भी आप बताएंगे कैसे। कुछ चीजों पे मैं ध्यान दे रहा हूं आपको। इवन आई वाज डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द वेरियस टाइम। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी स्ट्रेंज कि आप इसको अभी तक अगर नहीं पढ़े तो फिर आपको एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कैसे इसको लिखेंगे। मैंने आपसे बताया था, आपको याद होगा कि इंडस स्क्रिप्ट इनिग्मेटिक क्यों है। मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से इंडस स्क्रिप्ट के बारे में लोगों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट की कुछ अपनी अलग विशेषता थी। आज तक वो पढ़ी नहीं जा सकी। ये आज भी हमारे लिए एक इनिग्मेटिक फॉर्म में ही है। कहते थे लैंग्वेज ऑफ हड़प्पन is at present still unknown and must remain to until the Harappan script is read. Made but none has, कहते हैं though the several attempts have been made but none has been convincing and acceptable to all. कह रहा बहुत सारे प्रयास हुए, हमने आपको बताया था। There were the various attempts have been made, but none has been convincing and acceptable to all. Some scholars connect it to Dravidian language and other to Indo-Aryans लैंग्वेज। अब यहां पे दो चीज, इनिग्मेटिक को कुछ इतिहासकारों ने कहा कि किससे है, कहते कुछ लोगों ने कहा कि द्रविडियन है, द्रविडियन लैंग्वेज है। कुछ लोगों ने कहा कि ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। चलिए दो चीजें हमको यहां पे मेंशन कर देते हैं। स्कॉलर्स की अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग विश्वास, लेकिन फिर भी इस भाषा को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई। माय डियर स्टूडेंट, इन द इंडस स्क्रिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा लिखिए, नहीं तो आप लोग इसकी मीनिंग Indus Valley Civilization script, the some specialty was found. Some specific specialty found. कौन कौन से, क्या स्पेसिफिक स्पेशलिटीज है? कहते हैं पहला पिक्टोग्राफिक है ये, फर्स्ट। सेकेंड साइन एंड सिंबल, बेस्ड है। साइन और सिंबल इस पे अधिकतर संख्या में है। इसके अलावा और क्या है? कहता है बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट नहीं मिला। बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट फॉर्म कहीं से नहीं मिला। एक प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉपर तरीके से इसको ट्रांसलेट कर पाने में, ना समझ पाने में। और अभी तक it was not read by
प्रॉपर्ली। ये इतने पॉइंट्स। अभी देखिए आपको पॉइंट्स में जोड़ते हैं। मैं ऊपर का क्वेश्चन में डाल रहा हूं, आप क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। इंडस में कुल कितने हैं? आप 375 टू 400 साइन। Nowadays it increased कितने? 500 से कहता है it increased 500 to 600 साइन। हैव फॉर्म। क्वेश्चन में कितना था आपने ध्यान दिया होगा, कहता है 600 to 1100। गलत है। अभी तक जो पाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 500 to 600 साइन। तो वो ऑप्शंस ऑलरेडी इसीलिए गलत हो जाता है। इसके अलावा अभी साइन हो गए, फिर हमने आपको बताए थे, आपको याद होगा, जो साइन है उसमें फिश एंड यू से के साइन सबसे अधिक मात्रा में मिले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिश एंड दिस थिंग्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। Nowadays it is difficult matter with us that how can we explain the meaning of U shape and meaning of fish. Why it was used in a different script. क्या मतलब था? Animal sign also, bird sign also used by Indus Valley civilization people. My dear student, there are nearly 400 the specimens of Harappan sign on seal and the other materials such as copper tablets, axes and pottery. Most of the inscriptions on seals are small, a group of few letters, a few bear only one single sign. This Harappan script has 400 to 500 signs, and it's generally agreed that it is not an alphabetic form of writing. Some scholars opinion that Harappan inscriptions present a लॉजिकलेबल, तार्किक आधार पर लिखी गई बातें थी उसमें। राइटिंग सिस्टम कहता है कि क्या थे? लॉग सिलेबल्स। माय डियर स्टूडेंट, स्कॉलर्स बिलीव दैट मोर साइन वुड रिप्रेजेंट आइदर कंप्लीट वर्ड, अ सिलेबल और sound, and sometimes even a sentence. Several words and the grammar, I mean to say the grammatics, शब्दों को लिखने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो वर्ण, जो ग्रामर का इस्तेमाल किया, व्याकरण का इस्तेमाल किया गया। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये शब्द हैं, कुछ लोग कहते हैं अल्फाबेटिकली शब्द नहीं है, कुछ लोग कहते हैं साइन अपने में कंप्लीट सेंटेंस है, कुछ लोग कहते हैं इसमें ग्रामर नहीं है। The script was writing from right to left. When the inscriptions was of more than one line, it could be first line from right to left and second line left to right. That is called Brostophoden. Brostophoden मतलब Arikeso Paripola. Arikeso Paripola. He was the Scandinavian scholar
first time who felt that कि इंडस वैली सिविलाइजेशन रोड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, मीन्स zigzag, ऐसे 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 ऐसे, दैट इज कॉल्ड बोस्ट्रोफ रिदम। ये बोस्ट्रोफ रिदम मेथड में है, गोमूत्राकार आकार के लिए। तो ये स्क्रिप्ट पे है, जब भी कभी आए तो स्क्रिप्ट को आप ऐसे ही लिखें, इन चीजों के आधार पर स्क्रिप्ट को बताएं और स्क्रिप्ट आसानी से आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तब भी, नॉन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मैंने यहां पे लिखा 500 to 600, इवन आप 600, अभी तो इसको आप और सुधार कर लें, थोड़ा और कम करते हैं, 556 और 67, यही तक साइन जो मिले 600 के अंदर मिले, 600 के बाहर हमें साइन नहीं मिले। किस चीज पे मिले, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि सील्स पे सबसे अधिक मिले हैं, कुल्हाड़ियों पे मिले हैं, पॉटरी पे मिले हैं, कॉपर प्लेट पे मिले हैं। जो स्क्रिप्ट है वो छोटे हैं, जो स्क्रिप्ट है बाइलिंगुअल नहीं है, जो स्क्रिप्ट है वो साइन बेस्ड लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि ये भाषा, ये इंडस स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है वो या तो कंप्लीट सेंटेंस है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में नहीं है, या तो वो पूरी चीजों को एक वर्ड में ही पूरी चीज को एक्सप्लेन करना है। व्हाट दे डिड, व्हाट दे वांट टू राइट, nowadays we are unable to understand that things, so that's why Indus script is called enigmatic script. I hope you are getting understand. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 7th क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, which group of scholar among the following reconstructed the dietary, the practice of Harappa from remains of the charred grains and seals found in the Harappan sites। कहता है कि कौन सा ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके पास भी होगा, आपने पेपर प्रीवियस ईयर के आपके पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहता है विच ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर among the following reconstructed the dietary, the practice of Harappan from the remains of charred grains and seeds found in the Harappan sites। Archaeogeologist, archaeoethnographists, geoarchaeologist, archaeobotanist। तो जब बात किसकी कह रहा है, ग्रेन की कह रहा है, अनाज की कह रहा है, बीज की कह रहा है। ये ग्रेन किससे संबंधित हो जाएंगे, प्लांट से संबंधित हो जाएंगे। जब प्लांट से संबंधित हो गए तो यहां पे कौन आ जाएगा, तो चूंकि ये प्राचीन वस्तुएं हैं तो दो शब्द आएगा, एक आर्कियोलॉजी, एक आर्कियोलॉजी प्लस दूसरा बॉटनी, आर्कियोलॉजी और बॉटनी। बॉटनी। अब इन दो शब्दों को मिला दीजिए, दोनों के स्पेशलिस्ट को मिलाइए। दोनों को मिलाएंगे, आर्कियो बॉटनिस्ट, आर्कियोबोटेनिस्ट। अब जो इन चीजों को समझेगा, अनाजों के आधार पे, ग्रेन्स के आधार पे उनके चीजों को समझने का काम कौन करेगा, तो आर्कियोलॉजिस्ट,
पुरानी चीजों को जानता है, और बॉटनी पढ़ने वाला किसको जानता है, प्लांट संबंधित जानकारी उसके पास है। तो इनकी व्याख्या कौन करेगा, आर्कियोबोटेनिस्ट। आर्कियोबोटेनिस्ट इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, हु वाज द गुरु ऑफ कबीर। Who was the guru of Kabir? Who was the guru of Kabir? कबीर के गुरु कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने आपसे क्लास में कहा था, कबीर, जब भी कबीर के बारे में बात हो तो इस पे आपकी कलम अच्छी चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाउ ए डे यू आर लिविंग इन वाराणसी। कबीर, हिज बर्थ प्लेस, हिज नेटिव प्लेस, दैट वाज वाराणसी। वाराणसी ही थी। चलिए, कबीर कहां पैदा हुए, कई चीजों में। पहले गुरु का नाम लिख लेते हैं, फिर कबीर के बारे में बात करते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? एक नाम आता है, कबीर के गुरु का नाम रामानंद। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है, रामानंद कबीर के गुरु थे। ठीक है, कबीर के गुरु का नाम हम लोगों ने जान लिया। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। रामानंद कौन थे? अब यहां से रामानंद को जोड़ दीजिए भक्ति। भक्ति मूवमेंट से रामानंद वो थे जिन्होंने नॉर्थ पार्ट में, नॉर्दर्न इंडिया में भक्ति इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने अपने शिष्य बनाए। उनके शिष्य कौन कौन से थे? उनके शिष्यों में नाम एक था कबीर। ओके, एक नाम था कबीर। कबीर क्या थे? जुलाही। दूसरा रैदास। तीसरा धन्ना। इस तरीके से रामानंद ने नीची जाति के लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ाया। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन्होंने भक्तों को अपने साथ जोड़ दिया। भक्ति परंपरा को ले आए। कहा गया है, भक्ति उपजी द्रविड़ी लाए रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। अब चलिए, ये तो हुई रामानंद की बात। रामानंद ब्राह्मण थे, बनारस में रहते थे, काशी में। इन्होंने अपने शिष्यों की जो परंपरा बनाई, उसमें बिना डिस्क्रिमिनेशन के समाज के सभी वर्गों से, ऊंच नीच सभी वर्गों के जो शिष्य थे वो रामानंद के बने और भक्ति को एक नई दिशा दी रामानंद ने। तो क्वेश्चन है, हु वाज द गुरु ऑफ कबीर? आंसर होगा रामानंद। अभी थोड़ा कबीर के बारे में भी देख लेते हैं, कबीर कौन थे। क्योंकि कबीर से तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कबीर से सबसे पहले कबीर बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस कहां थी? लहरतारा। वाराणसी।
मैंने 60 में लिख दिया VNS, आप मत लिखिएगा। वाराणसी का मतलब VNS मतलब वाराणसी, आप कभी भी 60 फॉर्म में एग्जाम में नहीं लिखेंगे। चलिए मैं भी हटा देता हूं, ऐसी परंपरा न डालें, पूरा कभी भी लिखिए तो पूरा नाम लिखिए। वाराणसी पैदा हुए, बर्थ प्लेस वाराणसी लहरतारा, यहीं पे मगहर जहां पे उनकी डेथ हुई, मगहर। ओके, कबीर की टीचिंग्स में जब टीचिंग्स कबीर की आए तो पहला निर्गुण भक्ति सेन, दूसरा ही बिलीव यूनिटी ऑफ Hindu and Muslim, he opposed, I think मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा यहां से, चलिए मैं मिटाता हूं ऊपर का। अब कबीर की कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको भी पूरा ही लिख देते हैं। कबीर अपोज he opposed caste system, extreme practices of religion मैंने इसे लिखा हिंदू और मुस्लिम दोनों, extreme practices of religion, sacrifices, he opposed the caste system, extreme practices of religion, caste system, extreme practices of religion, sacrifices। इसके अलावा उन्होंने विरोध किया किन चीजों का? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव का, साथ ही साथ मूर्ति पूजा, इडोल वर्शिप, व्रत जो फास्टिंग होती है, he believe in purity of heart, प्योरिटी ऑफ इनर कंसियंस लिखिए तो बेटर है। प्योरिटी ऑफ इनर कंसियंस, चलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूं। प्योरिटी ऑफ इनर कंसियंस, आई होप कि आपको आसानी से दिख जाएगा। तो अब आप इन चीजों को लीजिए। यहां से हमने कबीर की टीचिंग को बता दिया शॉर्ट फॉर्म में। हमने कबीर ने टीचर की मात्रा पे बड़ा बल दिया है। टीचिंग में
रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर्स, इट वॉज एम्फसाइज्ड बाय कबीर। कबीर ने इस पर बड़ा बल दिया। तो ये हुआ एक पूरा का पूरा कबीर की टीचिंग भी हम लोगों ने देख ली, साथ ही साथ कबीर के उन चीजों पे भी हम लोगों ने बात किया, भक्ति परंपरा के बारे में, उनके गुरु के बारे में। लेकिन एक चीज और लिखिएगा, जब भी कबीर के बारे में लिखिए तो कबीर की क्रोनोलॉजी जरूर लिखिए। 14वीं सेंचुरी के सेंट्स में इनका नाम आता है। 1455 साल गए, चंद्रावरिक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसात को पूरन मासी प्रकट भये। विक्रमी संवत की बात करता है। आप पीछे लाइए 78 ईयर, आपका डेट आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, डेट फिक्स करिए। संवत 1575 किए मघन गौन, माघ सुदी एकादशी, धैल्यम पौनम पौन। विक्रम संवत 1575 में मगहर के लिए गए। तो दोनों चीजों को एक साथ लीजिए, कबीर की पूरी चीजें आपको तैयार। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 या 9 पे थे। हम फिर इस तरह से एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे आपके बोर्ड पेपर को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।